हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि 10th क्लास पास करने के बाद आप स्ट्रीम्स को जब चूज करेंगे तो उसमें किन बातों का आप ख्याल रखेंगे, किन बातों को आप देखेंगे, ध्यान देंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी स्ट्रीम्स हैं जिन्हें आप 10th क्लास के बाद चूज कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे अगर आप 10th क्लास के बाद स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो उस इम्पोर्टेंट फैक्टर का ध्यान आपको रखना है। और वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आपका बजट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने कोई स्ट्रीम अपने ड्रीम करियर के लिए चुनी है कि आप बजट का ध्यान रखें, और अगर उसमें बजट थोड़ा सा हायर साइड में जा रहा है तो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप माता पिता से डिस्कस कर लेंगे तो अगर फ़ी भले ही ज़्यादा हो लेकिन पेरेंट्स कोई ना कोई अरेंजमेंट ज़रूर कर लेंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बजट के बारे में पेरेंट्स से डिस्कस ज़रूर करें। तो आइए हम देख लेते हैं कि वो इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स कौन सी हैं जिन्हें आप क्लास 10th के बाद सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रीम आती है साइंस स्ट्रीम। अगर आपके पास एक जीनियस ब्रेन है, अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आपका रुझान साइंस की तरफ है या मैथमेटिक्स, मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ है, तो आप साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम की बात करें तो दो ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है या तो आप मेडिकल की तरफ जाएंगे या आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे। अगर आपका रुझान इंजीनियरिंग की तरफ है तो एक स्ट्रीम आपके लिए है और वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इस स्ट्रीम को सेलेक्ट करने से, चूज करने से आप अपना इंजीनियरिंग का एम्बिशन पूरा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका रुझान मेडिकल की तरफ है तो फिर एक कॉम्बिनेशन है आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस स्ट्रीम के थ्रू आप मेडिकल का एम्बिशन पूरा कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है कॉमर्स। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ है, फाइनेंस की तरफ है, तो कॉमर्स आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और इसमें आप स्टडी करते हैं सब्जेक्ट्स की जैसे कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस एटसेट्रा। और अगर जॉब्स की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में आप जा सकते हैं और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं इसलिए बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। तीसरी स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज या आप बोल सकते हैं आर्ट्स। आर्ट्स ऐसा स्ट्रीम है जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया गया है और ये काफ़ी वास्ट फील्ड है। तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, हिस्ट्री आ सकता है, इकोनॉमिक्स आ सकता है, जियोग्राफी आ सकता है, पॉलिटिकल साइंस आ सकता है और साइकोलॉजी आ सकता है। ढेर सारे इसमें सब्जेक्ट्स हैं। फोर्थ स्ट्रीम है वोकेशनल। ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि 10th के बाद वो सीधे सीधे प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ बढ़ें या प्रोफेशनल कैरियर की तरफ बढ़ें, तो वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि स्कूल्स में चलते हैं, आईटी हुआ, ब्यूटी हुआ, इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ऐसे ढेर सारे कोर्सेज हैं या स्ट्रीम्स हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिफ्थ स्ट्रीम है पॉलीटेक्निक। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि वो 10th क्लास के बाद कुछ ऐसा कोर्स करें या जिनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ है, टेक्नोलॉजी की तरफ है, तो वो पॉलीटेक्निक कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कई सारे जितने भी ब्रांचेज इंजीनियरिंग में या बीटेक करने के दौरान मिलते हैं, वो सारे के सारे ब्रांचेज मिल जाएंगे पॉलीटेक्निक में। और इसका एडवांटेज ये होता है कि इन केस अगर आप पॉलीटेक्निक करने के बाद कोई जॉब कर लेते हैं वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप और हायर स्टडी करना चाहते हैं, बीटेक की डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप अगर बीटेक में ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्टली आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा और ये एडवांटेज आपको मिल जाएगा कि आपका एक साल बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने उन 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स के बारे में बताया है जो 10th क्लास के बाद आप चूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कई सारे फैक्टर्स पर गौर करें, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस पर गौर करें और उसके बाद वही स्ट्रीम आप सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जिसमें आपको लगता है कि आप एक बेटर कैरियर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कैरियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन के साथ।
तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से, कैरियर गाइडेंस बाय धर्मेंद्र सिंह। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।